नमस्कार, 11 की गर्जना देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत कानपुर से आ रही एक बड़ी अपडेट के साथ। फैक्ट्री में आग लगने की खबर है और इसमें 3 मजदूरों की जान जाने की भी खबर है। आग में झुलसने से 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है और इससे हड़कंप मचा हुआ है। आग में झुलसे 3 घायलों का इलाज चल रहा है। फायर और पुलिसकर्मियों ने 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। फजलगंज के गडरियन पुरवा के पास फैक्ट्री में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग लगने की आशंका है। 3 मजदूरों की जान जा चुकी है। 3 बुरी तरह झुलसे बताए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, यह आग कितनी भयावह है। यह खबर कानपुर से है। तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि आग कितनी भयावह थी। 3 मजदूरों की जान चली गई और 3 मजदूर बुरी तरह से झुलसे हुए हैं इस आग से। कानपुर की तस्वीर, फैक्ट्री में आग लगी। फजलगंज के गडरियन पुरवा के पास 5 लोगों को फायर ब्रिगेड कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला है। 3 घायलों का इलाज चल रहा है। फैक्ट्री में आग लगने से 3 मजदूरों की जान गई है। फजलगंज के गडरियन पुरवा के पास फैक्ट्री में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। इस बात की आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है। वैसे इसकी पुष्टि होनी बाकी है क्योंकि आशंका है 3 मजदूरों की जान चली गई। में आज सुबह एक दुखद हादसा हुआ है। फजलगंज के गडरियन पुरवा में एक फैक्ट्री में, साइकिल गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी और उसके बाद मजदूरों की मौत हो गई है। दुखद हादसे में उनके परिजन काफ़ी बेसुध हैं। बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित, आपका कोई भाई काम करता था? हाँ, हमारा भाई करता था। प्रदीप। क्या काम करता था, कहाँ करता था? कटियार जी की मशीन चलाते थे गडरियन पुरवा। क्या घटना पता चली आपको? आग लगी सर। आग लगी, तो अभी डेथ हो गई। आप तो वहाँ पर थे, क्या नाम है आपका? अमित। क्या हुआ था? बस आग लग गई। कितने बजे का वक्त है, जरा हमें पूरा बताइए। 4 बजे था। 4 बजे। क्या कर रहे थे आप लोग? काम कर रहे थे, मशीन चला रहे थे, तो आग लग गई। कैसे पता चला था कि आग लग गई? किसी ने चिल्लाया था? हाँ, मतलब जो काम करते, जो लड़का जहाँ काम करते, जहाँ पे आग लगी थी, मतलब वो बोल रहा था कि आग लग गई, सब लोग भागो वहाँ से। तो मतलब जो मशीन चला रहा है वो ध्यान नहीं दिया, वो मशीन ही चलाते रह गए और जिसने ध्यान दिया वो कूद कूद के सब भाग गए बाहर। कितने लोग लगभग काम कर रहे थे उस वक्त काम कर रहे थे लगभग 11-12 लोग। अभी कितने लोगों की डेथ हो गई? अभी ये तो हमें नहीं मालूम है। अभी ये तो हमें नहीं मालूम है। शॉर्ट सर्किट से आग बढ़ गई है या किस कारण से, लेकिन आग भड़कने पर जैसे ही मजदूरों को पता चला, कुछ मजदूर कूद करके अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ मजदूर आग की चपेट में आ गए, झुलस गए, जिसके बाद उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। की तीव्रता को देखते हुए कंट्रोल रूम के द्वारा जो है, हमारा मिनी कंट्रोल रूम के द्वारा फजलगंज से 3 गाड़ियाँ और कर्नलगंज, मीरपुर, किदवई नगर से 3 गाड़ियाँ और जाजमऊ से सारी गाड़ियाँ मौके पर तत्काल प्रभाव से निकाल दी गई। और लेकिन गाड़ियां जब मौके पर पहुंची तो आग की तीव्रता ज़्यादा थी और लोगों ने वहां पर बताया कि कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि ये भवन ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री है इस तरह की, तो ग्राउंड फ्लोर पे जो भूतल का था वहां पर कुछ लोग ट्रैप हैं अंदर और कुछ लोग ऊपर भी ट्रैप हैं। तो आपने मजदूरों की बात सुनी, आपने पुलिस अधिकारी की बात सुनी। आपको इस आग के तांडव के बारे में कुछ और विस्तार से बताते हैं। फजलगंज के पास फैक्ट्री में आग लगी है और एसके इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री थी जिसमें यह आग लगी है। 3 मजदूरों की झुलसकर इस आग में मौत की खबर है। 3 जो अन्य लोग हैं उनका इलाज चल रहा है, वो भी गंभीर रूप से झुलसे हुए बताए जा रहे हैं। 5 लोग सुरक्षित फैक्ट्री से निकाल लिए गए हैं। साइकिल की गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री है ये और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। लेकिन फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या है, आपको सीधा मौके पर लिए चलते हैं। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त वहाँ से सीधा कनेक्ट हैं। वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, वो बताएंगे कि वहाँ पर राहत और बचाव का काम कैसे चल रहा है। और रतीश, सबसे पहले बताइए कि जो गंभीर रूप से झुलसे हैं उनकी तबीयत कैसी है? देखिए, फिलहाल जो गंभीर हालत में भर्ती कराए गए थे, हेलर अस्पताल में हम मौजूद हैं पोस्टमार्टम के पास की। इस तस्वीरें भी आपको दिखाते चलें। उनकी स्थिति फिलहाल ठीक कही जा रही है, लेकिन 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। ये पुलिसकर्मी है, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो दस्तावेज जो पंचायतनामा होता है, वो यहाँ पर भर रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की तस्वीर काफ़ी करुण क्रंदन वाली है, काफ़ी दुख भरी है, क्योंकि जिन्होंने अपनों को खोया है वो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, दुखी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने यहाँ पर जो परिजन थे उनसे भी बातचीत की थी।
तीन लोगों की मौत हुई है। प्रदीप हैं, जयप्रकाश हैं, नारेंद्र हैं, इनकी मौत हुई है। उनके जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सब यहाँ पर आ चुके हैं और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो जिलाधिकारी हैं, जो कमिश्नर हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद उन्होंने स्थिति का जायज़ा लिया और निर्देश दिए थे कि जो घायल हुए हैं इस मामले में, इस घटना में, हादसे में, उनका त्वरित इलाज किया जाए। उनका इलाज चल रहा है हाईलाइट अस्पताल में, लेकिन 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और काफ़ी परेशानी भरा भी है क्योंकि सुबह सुबह इस तरह की घटना हुई है। हालांकि ये पहलू भी निकल के आ रहा है कि जब घटना हुई तो 11 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे। 11 में से 6 मजदूरों को निकाल लिया गया था। उसके बाद 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल थे, उनको इलाज के लिए भेजा गया निजी अस्पताल में और उसके बाद हाईलाइट अस्पताल में रेफर किया गया। लेकिन 3 लोगों की मौत ज़्यादा झुलसने और दम घुटने से हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है कि पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यह पुलिसकर्मी यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। जो परिजन हैं जिनकी मौत हुई है, प्रदीप, जयप्रकाश और नारेंद्र की, वो सचेंडी और शिवराजपुर के रहने वाले थे, यानी कानपुर के ग्रामीण इलाकों के रहने वाले थे, मजदूर थे। कानपुर शहर में रह करके मजदूरी कर रहे थे और उसमें आज दुखद घटना के शिकार हो गए। 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। हालांकि 2 लोग जिनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत फिलहाल तो ठीक बताई जा रही है। जो आला अधिकारी हैं उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए निजी अस्पताल से हाईलाइट अस्पताल में उनको रेफर करवाया है और जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल इस मामले में ज़रूर है। हालांकि जो अग्निशमन अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को साफ किया है कि फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में ये फैक्ट्री थी और इन तीनों ही जगहों पर मजदूर काम कर रहे थे। फायर फाइटर्स की मदद से जो मजदूर हैं उनको निकालने का दावा किया गया। जो दरवाजे थे, जो खिड़कियां थी, उनको तोड़ करके बाहर निकाला गया है। और एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि फैक्ट्री में एलपीजी सिलेंडर्स रखे हुए थे। जितनी तीव्रता से आग बढ़ी, अगर एलपीजी सिलेंडर उसकी जद में आ जाते तो आसपास चूँकि सघन बस्ती थी, बहुत बड़ा हादसा हो जाता और इसमें और लोगों की मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन दमकल की यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी क्योंकि किदवई नगर से, फजलगंज से, मीरपुर से, तमाम जगहों से फायर फाइटर्स की गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से जी रतीश, फायर फाइटर्स की गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से वहां पर डिप्लॉय किया गया। उन्होंने अपना काम किया, कुछ लोगों की जान बचाई, लेकिन वहां सिलेंडर्स थे और फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही थी। ये ज्यादा चिंता की बात और ये अलार्मिंग सिग्नल है और अधिकारियों को जरूर इस पर गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। तिकोनिया हिंसा के आरोपियों पर आज से ट्रायल शुरू होगा। 13 आरोपियों पर हत्या का प्रयास और सबूत मिटाने के आरोप हैं और इस पर ट्रायल शुरू होगा। अजय मिश्रा टेरी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 लोग आरोपी हैं इस मामले में और 6 दिसंबर को आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुए। आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर भी तय हुए। आशीष मिश्रा समेत कुल 13 लोग आरोपी हैं। 6 दिसंबर को आशीष मिश्रा समेत कुल 14 आरोपियों पर आरोप तय हुए थे और आज से ट्रायल शुरू हो रहा है। ट्रायल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया किसी भी क्रिमिनल मुकदमे में, और चार्जशीट फ्रेम होने के बाद, चार्जेस फ्रेम होने के बाद, चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये एक और महत्वपूर्ण स्टेज मुकदमे की। आज से ट्रायल शुरू हो रहा है। तो तिकोनिया हिंसा मामले में ट्रायल आज से शुरू हो रहा है। आइए आपको कुछ और बिंदु बताते हैं। आशीष मिश्रा सहित कुल 14 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। किसानों की हत्या और हत्या का प्रयास का मुकदमा चलेगा। सबूत मिटाने का भी मामला है और इसके अलावा दूसरे मामलों में भी ट्रायल शुरू होगा आज से। 3 अक्टूबर 2021 को तिकोनिया में यह वारदात हुई थी। इस मामले में आशीष मिश्रा टेनी मुख्य अभियुक्त है और कुल 13 आरोपी हैं। लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंद है ये सभी। एक अन्य आरोपी वीरेंद्र शुक्ला फिलहाल जमानत पर है। ये है इस सारे मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज शुरू होने जा रही है तिकोनिया हिंसाकांड मामले में। आज से ट्रायल शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा टेनी मुख्य अभियुक्त है। देखिए आप, नंदन सिंह बिष्ट, सत्यप्रकाश त्रिपाठी ये और आरोपी हैं। शेखर भारती, सुमित जायसवाल। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कौशाम्बी से है। गैंगस्टर मामले में अतीक अहमद पर आज फिर से सुनवाई होगी और आज पूजा पाल के कोर्ट में पेश होने की उम्मीद है। जी, समाजवादी पार्टी की चायल विधायक हैं पूजा पाल और इस मामले में गवाह भी हैं और आज उनके पेश होने की उम्मीद जताई जा रही है।
पूजा पाल के खिलाफ जारी हो गया है गैर जमानती वारंट, चूंकि वो पेश नहीं हो रही थी। गवाही के लिए जिला कोर्ट प्रयागराज में पेश न होने पर पूजा पाल के खिलाफ NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट जारी हुआ है और इसीलिए उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज इस मामले की सुनवाई के दौरान पूजा पाल उपस्थित रहेंगी। समाजवादी पार्टी के MLA हैं छायल से। क्यों उम्मीद है पूजा पाल के आज पेश होने की, आइए आपको समझाते हैं, कुछ पॉइंट्स बताते हैं। पूजा पाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ, चूंकि लगातार बुलाने के बाद भी वो प्रस्तुत नहीं हो रही थी। प्रयागराज जिला कोर्ट में उन्हें गवाही देनी है, इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अतीक अहमद पर गैंगस्टर के मामले में गवाह है पूजा पाल, चायल से समाजवादी पार्टी के विधायक। 2008 में अतीक पर गैंगस्टर एक्ट लगा था और आज इस मामले में फिर से सुनवाई होनी है। पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी है पूजा पाल। 25 जनवरी 2005 को हुई थी राजू पाल की हत्या। अतीक अहमद और उनका भाई इस मामले में आरोपी है। तो महत्वपूर्ण सुनवाई, पूजा पाल आज उपस्थित होंगी, ऐसी उम्मीद। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है। अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे। ताजा अपडेट है लखनऊ से। मैनपुरी में मिली जीत के बाद पहली बार पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं और टिकट मांगने वालों की भीड़ लगी हुई है निकाय चुनाव के लिहाज से। और इसी बीच अखिलेश यादव पहली बार मैनपुरी और खतौली विजय के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे। भीड़ है वहां पर उनके कार्यकर्ताओं की। पहली बार कार्यालय पहुंचे हैं, इसलिए बहुत व्यस्त दिन रहने वाला है, इसका अनुमान किया जा सकता है। कार्यकर्ताओं और टिकटार्थियों की भारी भीड़ वहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जो बड़ी जीत मिली, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने 2024 से पहले एक चैलेंज जरूर पेश किया है। और मैनपुरी उपचुनाव के परिणाम के बाद पहली बार आज अखिलेश यादव पहले मैनपुरी में रहे, फिर दिल्ली चले गए, लेकिन आज जब पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय तो देखिए किस तरीके से तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर सुबह ही पहुंच गए, क्योंकि अब स्थानीय निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं और ये जो नगर निगम नगर निकाय है इसके लिए चुनाव होने, और समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ पूरे जोश के साथ इस चुनाव में जुटी हुई है। इसीलिए तमाम जो उम्मीदवार हैं, जो टिकट चाह रहे हैं लोग, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देखिए कुछ लोग गुलदस्ता लेकर जा रहे हैं, कुछ लोगों के हाथ में अपना हम कहें तो पूरा जो बायोडाटा है वो लेकर जा रहे हैं। पार्टी कार्यालय पर मिलने वालों की भीड़ है। हर कोई इसी उम्मीद के साथ पहुंचा है कि इस बार ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, नगर निगम के, नगर पालिका, नगर पंचायत के, पार्टी उसे टिकट दे। और मैनपुरी में जिस तरीके से जीत मिली है उससे कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी उत्साह दोगुना हुआ है। पूर्व MLC है रणवीर जी, पूर्व MLC हमारे साथ है। ये जब से मैनपुरी में जीत हुई, पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह दुगना हो गया। स्वाभाविक है, उत्साह बढ़ेगा। जब जीत मिलती है तो आम जनता में भी उत्साह अखिलेश जी को लेकर है। सरकार कैसे नहीं बन पाई वो भी आप जानते हैं। मैनपुरी उपचुनाव में जो जीत मिली उसके बाद से पार्टी कार्यकर्ता, नेता सभी उत्साहित हैं और अब स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी बड़ी रणनीति भी तैयार कर रही है। कैमरा जीतन के साथ अनवर शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। एक बड़ी खबर मेरठ से मिल रही है। राष्ट्रीय लोकदल ने निकाय चुनाव के आवेदन पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट की सूचना पर 20 दिसंबर तक रोक लगाने पर यह फैसला लिया गया है। 19 दिसंबर को होने वाली समन्वय समिति की बैठक भी रद्द कर दी गई है। RLD, सपा और आजाद समाज पार्टी की बैठक होनी थी। राष्ट्रीय लोकदल ने प्रत्याशी चयन प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने चुनाव की अधिसूचना पर स्टे किया हुआ है। 20 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है और इसीलिए आवेदन पर भी राष्ट्रीय लोकदल ने फिलहाल आवेदन की प्रक्रिया पर रोक लगाई है। RLD, सपा और आजाद समाज पार्टी की बैठक होनी थी और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जो चल रही थी उस पर भी पार्टी ने रोक लगा दी है। उधर हाईकोर्ट ने रोक लगाई चुनाव घोषित करने की अधिसूचना पर और इधर RLD ने इससे जुड़े तमाम कार्यक्रमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। 19 दिसंबर को समन्वय समिति की जो बैठक होने वाली थी वो भी रद्द कर दी गई है। अगली खबर वाराणसी से है। तमिल काशी संगमम का अंतिम दिन आज है। तमिल काशी संगमम के समापन समारोह में शामिल होंगे तमाम दिग्गज जी। गृह मंत्री अमित शाह और CM योगी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावे तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई दिनों से वाराणसी में चल रहा है तमिल काशी संगमम और इसके समापन समारोह का दिन आज, और इसीलिए तमाम दिग्गज और राजनीतिक दिग्गज भी इसमें शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी समारोह में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शामिल होंगे। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आज समापन का दिन है और देश के गृह मंत्री अमित शाह आज काशी में होंगे और इस मंच से काशी और तमिल के जो लोग होंगे उनको संबोधित करेंगे। इस मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आप देखिए, ये मंच पूरी तरह से काशी और तमिल की जो सांस्कृतिक सभ्यता है उसके रंग में रंगा हुआ है। एक और बाबा विश्वनाथ धाम और दूसरी ओर रामेश्वरम, ये जो मंदिर की आकृतियां बनाई गई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो मैदान में कुर्सियां लग चुकी हैं। अब देखिए, ये कुर्सियां पूरी तरह से तैयार हैं ताकि जो लोग यहाँ पर आए, जो डेलीगेट्स यहाँ पर आए, इसके साथ काशी की जो आम जनता है वो यहाँ पर आए, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो सभी जब यहाँ पर आए तो उनके लिए ये तैयारी पूरी है। और हर ओर आपको वाराणसी और तमिल के रंग में रंगा हुआ ये पूरा पंडाल आपको दिखाई दे रहा होगा। काशी में ये आयोजन खास रहा। 1 महीने तक ये आयोजन चला जिसमें सांस्कृतिक सभ्यताओं को दिखाया गया। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो हस्तकला, हस्तशिल्प कला किस तरह से काशी और तमिल की हस्तशिल्प कला किस तरह से एक रूपता को दर्शाती है, इसको भी यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया। तो आने वाले समय में पर्यटन के लिहाज से बात करें तो ये तमिल संगमम मील का पत्थर साबित होने वाला है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।